हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास थर्ड, कैसे हो बच्चों आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। हमने आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया है। आज हम आपका यहाँ से पढ़ेंगे बीरबल की समझ। ये एक चित्रकथा है, ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए, तो इसको हम आपको सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। आज हम आपका लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, तब ये थोड़ा सा आपको पढ़ के हम आपको समझा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर ने दरबारियों से प्रश्न पूछा। बादशाह अकबर ने जो दरबारी थे उनसे एक प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछा। एक जवाब में बताओ कि ब्राह्मण प्यासा क्यों था और गधा उदास क्यों था। एक ही आंसर में उन्हें बताना था, ब्राह्मण यानी कि जो पंडित था वो प्यासा क्यों था और गधा उदास, जो उसका गधा था वो उदास क्यों था। अब देखिए आगे। बादशाह सलामत, ब्राह्मण को पानी नहीं मिल रहा होगा। हुजूर, हो सकता है गधे को वजन उठाने का मौका नहीं मिला होगा। किसी ने ये आंसर दिया कि जो है, उसने कहा कि बादशाह सलामत रहिए, शायद ब्राह्मण जो है, पंडित जो है, उसको पानी नहीं मिल रहा होगा, और हुजूर, हो सकता है कि गधे को जो है वजन उठाने का मौका नहीं मिला होगा। अब दरबार में उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए। कोई भी उत्तर ना दे सका तो बादशाह ने ये प्रश्न बीरबल से पूछा। अब देखो, दरबार में उपस्थित यानी कि जितने भी वहां प्रेजेंट थे, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट थे लोग, तो सारे सोच में पड़ गए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो बादशाह ने अपने बीरबल से पूछा। बीरबल जो है बड़ा ही समझदार था। वो मतलब उसकी समझदारी के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब उसको हर चीज का जवाब जो है उसको पता था। तो अब बादशाह ने बीरबल से क्वेश्चन पूछा। तो अब यहाँ देखिए, बीरबल, तुम्हारी समझदारी में तब जानूं जब तुम बताओ कि ब्राह्मण प्यासा क्यों था और गधा उदास क्यों था। पर इतना ध्यान रखना कि इन दोनों सवालों का एक ही जवाब होना चाहिए। उसने बीरबल से कहा, अकबर ने, कि मैं तुम्हें तब समझदार मानता हूँ जब तुम ये बताओगे कि ब्राह्मण प्यासा क्यों था और जो गधा था वो उदास क्यों था। लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों सवाल का आंसर जो है हमें एक ही चाहिए। तो बीरबल ने क्या कहा, देखिए। बादशाह सलामत, ब्राह्मण के पास लोटा ना था, वहां बिना लोटे के पानी कैसे पीता, और उधर गधा लोटा ना था, गधे की सुस्ती लौटने से ही मिटती है, इसलिए बिना लोटे वह भी उदास रहा। वह बीरबल, मान गए तुम्हें, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो हुजूर, ये तो आपका स्नेह। अब देखो कितना अच्छा आंसर दिया बीरबल ने। उसने कहा, बादशाह आप सलामत रहिए, ब्राह्मण जो है, पंडित जो है, उसके पास लोटा यानी कि पीने के लिए इसके पास एक लोटा होता उनका तांबे का, वो नहीं था, और बिना लोटे के वो पानी नहीं पीता था। ब्राह्मण जो है बिना लोटे के पानी नहीं पीता था, और गधा लोटा नहीं था। गधा यानी कि नीचे जमीन पर लेटता है ना, लौटता इधर उधर जब उसकी सुस्ती मिटती है। जब वो लोटा ही नहीं था तो उसकी सुस्ती कैसे मिटती है। बिना लोटे वह उदास था, यानी कि बिना लोटे के ब्राह्मण पानी नहीं पिया और बिना लोटे हुए गधा उदास था। ये देखो आंसर बिल्कुल राइट है। तो वह बीरबल, अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम तो सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। फिर बीरबल कहता, हुजूर, ये तो आपका स्नेह यानी कि प्यार है। ये सिर्फ आपको खाली समझाने के लिए लेसन हम अब स्टार्ट करेंगे। हमारा लेसन का नाम है चींटी की चढ़ाई। लेसन नंबर 3 है चींटी की चढ़ाई। चींटी की चढ़ाई यानी कि चढ़ना चींटी का। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अपने नन्हे नन्हे पैरों से चींटी ने एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसका शरीर बहुत छोटा था, एक नन्हे काले तिल की तरह, मगर इरादे पहाड़ से भी ऊंचे थे। उसे पहाड़ पर चढ़ते सभी ने देखा, खरगोश ने, घोड़े ने, ऊंट ने और हाथी ने भी। सब उसे देखकर खूब हंसे। खरगोश ने कहा, अरे चींटी, क्या मरने का इरादा है? घोड़ा हिनहिनाया, देखो तो इस अधनी सी चींटी को अपना शरीर देखती नहीं, यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए, चली है पहाड़ फतेह करने। ऊंट ने कहा, भाई है तो अजीब बात। हाथी गर्दन हिलाकर बोला, खुद को बहादुर समझ रही है, बड़े बड़े सपने हैं और कुछ नहीं। चींटी ने सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। एक छोटी सी जो चींटी है, नन्ही नन्ही सी पैरों से, चींटी ने क्या किया, अपने छोटे छोटे पैरों से जो है ये पहाड़ को चढ़ना उसने शुरू किया। उसका शरीर बहुत छोटा था, जैसे काला तिल होता है ना, उसकी तरह, मगर उसके इरादे कहते हैं,
इरादे यानी कि उसकी इच्छाएं, उसकी ख्वाहिश जो है बड़े बुलंद थे। उसे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखकर खरगोश, जो घोड़ा, ऊंट, देखो यहाँ पे खड़े थे, ऊंट, हाथी, इन्होंने क्या कहा, इसे देखकर मतलब ये हंसने लगे इतनी छोटी सी चींटी को देखकर। खरगोश ने क्या कहा, अरे चींटी क्या मरने का इरादा, अरे चींटी तुझे क्या मरना चाहती है? तो अब घोड़ा कहता है अपना सिर हिनहिना के, देखो तो अदनी सी, यानी कि इतनी छोटी सी, अदनी मीन्स छोटी सी चींटी है, अपना शरीर नहीं देखती, अगर पैरों के नीचे आएगी तो तू मर जाएगी। चलिए है पहाड़ को फतेह करने यानी कि जीतने के लिए। फिर उसके बाद ऊंट ने कहा, भाई है तो अजीब बात, यानी कि इतनी छोटी सी चिड़िया कैसे चढ़ रही है। उसके बाद हाथी जो है वो भी गर्दन हिला के कहता है कि खुद को तुम बहुत बहादुर समझ रही हो, बड़े बड़े सपने देखती हो, कुछ नहीं है। चींटी ने सबकी बातें सुनी और अनसुनी कर दी। तो हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए।